And now my question to all Indians. Why we must condemn Slumdog Millionaire? Because the movie A. insults India, B. denigrates Hinduism, C. distorts reality, or D. all of the above. But have you ever thought, why was this film named Slumdog Millionaire? Another alarming question is that, is this a stereotypical portrayal of India by a white man? Or does it really bother us how we are perceived globally? Let us see image versus reality. अंदर में गरीबी का ओर से बनाए हुए हैं, हमारा विदेश में बिका जा रहा है। जो हम लोग एक गोली का कुत्ता हूँ, हम लोगों का हिंदुस्तान का नागरिक तो नहीं है, हम लोग नागरिक नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। The real slum accidental millionaire, which in fact happens to be a slumdog. And like shameless fools, we are gloating over its success without realizing that it makes a caricature out of India. मैं यही कहना चाहती हूँ इस मूवी के बारे में कि हमेशा ही हमारे देश की बुरी चीज़ों को क्यों हाईलाइट किया जाता है। इन लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे देश की पॉवर्टी, स्लम, यही सब क्यों है। ओके फाइन, हमारे देश में है स्लम, इट्स ओके, बट हर देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो हम तो किसी और देश में जाके उस देश की बुराइयों को हाईलाइट नहीं करते, हम तो वहाँ जाके उनकी बातों में उल्टा घुल जाते हैं, उनके जैसे होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमारे देश में आके हमारे देश की बुराइयों को ही क्यों हाईलाइट करते हैं। जो शीर्षक रखता है, इसे सोचना चाहिए कि बिना गरीब का क्या हमारे देश का विकास हो जाएगा। बिना गरीब का कि जो हमारा जो श्रमजीवी है, बिना श्रम के क्या मकान खड़ा हो जाएगा, क्या कोई भी हमारे नगर पालिका का निर्माण हो जाएगा। It is just a modern version of the West view of India, where slums, slumdogs and Bollywood cliches have replaced the elephants and snake charmers. And I say all this not because I don't know what is India. I know its poverty. And these are the slumdogs we are outsourcing our jobs to. There's nothing positive about the film. Protester says movie denigrates them and made their feelings clear by burning the effigies of the director Danny Boyle. हमने आज पुतला दहन इसीलिए किया है। Today we burn these effigies because in the film slum dwellers have been termed as dogs, which is insulting and abusive. Oscar win was good for the team. The film is an okay one. It's more a Western than Indian film. It didn't touch people's Indian film. If Slumdog Millionaire projects India as third world, dirty underbelly developing nation and causes pain and disgust among nationalists and patriots, let it be known that a murky underbelly exists and thrives even in the most developed nations. A, सच की ही जीत होती है। B, झूठ की ही जीत होती है। C, फैशन की ही जीत होती है। या D, पैसे की ही जीत होती है। Yes, money, money and money. The world goes around money. And that's what the West is doing by encashing on India's underbelly. The fact is that the West loves the Indian poverty and helplessness. Some people are ungraciously using this reality as a shortcut to international fame. यहाँ लड़ाई नहीं होता, मियाँ मियाँ हिंदू और मियाँ सब भाई भाई है। हम लोग सब भाई बनकर आता है यहाँ पर। मैंने यहाँ किसी को लड़ते और मरते नहीं देखा इस चीज़ में। अभी तक यहाँ जो मुस्लिम और हिंदू हैं आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ हमारे सलीम भाई हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं, मतलब सब उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से मानते हैं। तो ये पिक्चर कम से कम बननी चाहिए, कम से कम दिखानी चाहिए। इतना जो इनमें ओवर सीन इसमें ओवर सीन दिखाया गया है, ये कुछ हद तक सही नहीं है, ये उसके गलत है फिर। My name is Basant. I study in 4th class. ये जो भी बनाए वो गलत बनाए, इस तरह से नहीं होता है हिंदुस्तान में।
हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे बना रखे हैं भीख मांगना, वो इन लोगों को दिखाया जाता है। ये बाहर के लोग आते हैं, उन लोगों को देखते हैं इस तरह की स्थिति, वो सोचते हैं हिंदुस्तान वाले सारे इस तरह से करते हैं। लड़के इस युग में ऐसे भी हैं जो IAS PCS कर रहे हैं, जो अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो निकम्मे, जो रात को लोहा चोरी करेंगे, कहीं गलत काम करेंगे। इसलिए उन लोगों को गलत संगत है, तो सब इस तरह से नहीं कर रहे हैं। वो कुछ दिखाएं सो कुछ गलत दिखाएं, कुछ हकीकत भी दिखाएं। स्लमडॉग मिलियनेयर ने जो बच्चों के बारे में दिखाया, ऐसी ज़िंदगियाँ नहीं है बच्चों की स्लम में। वो भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीते हैं, वो भी सुबह उठ के सूरज देखते हैं और रात का खाना खाते हैं। और जिस तरह से डैनी बॉयल ने उनको प्रेजेंट किया है, वो एक काल्पनिक रूप है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान हर रोज़ तरक्की कर रहा है, हर एक सुबह कुछ तरक्की लेके आती है हिंदुस्तान में। It's not a question of hatred or fear of forgiveness. The film borrows an undoubtedly interesting narrative style and well cinematographed also, but then uses it to weave in a collection of cliches from the third world's underbelly for the viewing pleasure of a first world audience. Seriously, the film has no soul. ये स्लमडॉग मिलियनेयर्स जो है उसकी भी बात यही है, कहानी सच है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको बाजार बनाया गया है। और चूँकि वो एक इंटरनेशनल डायरेक्टर है, उसको डायरेक्ट कर रहा है और उसको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। लगान जैसी फिल्म जो बहुत रियलिटी को बताती है, उस फिल्म को तो 500 आदमी भी देखने के लिए तैयार नहीं थे, जो जैसा कि आमिर खान की अपनी एक स्टेटमेंट थी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नज़रिया है और उस नज़रिए में भारत की गरीबी बिकती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भारतीय लोग भी इसको बेचना चाहते हैं, चूँकि आज बाज़ारवाद है, उनको लगता है जो भी चीज़ बिक सकती है उसे बेचा जाए, तो भारतीय गरीबी को बेच के नाम कमाना चाहते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट जो है, अब गरीबी और इस तरह की ज़िंदगी क्या अमेरिका में नहीं है, लेकिन उसको कितनी फिल्में वहाँ की दिखलाती हैं। हाँ, ये भी सही है कि बाहर के डायरेक्टर्स ने मूवी बनाई तो उन्हें अवार्ड मिला। अगर इंडियन डायरेक्टर मूवी बनाता तब तो शायद कोई इस मूवी को पूछता तक नहीं, बिकॉज स्टोरी लाइन इज़ नॉट दैट मच ऑफ गुड जितना इसे ऑस्कर में हाईलाइट किया गया। Had this film been made by an Indian director, would it have received such a huge recognition? Probably not. If India is the flavor of the day, how about the Indian newsmakers in the field of science, technology, literature and art? I guess we, the Western mindset, has not changed much from the days of Louis Malle films of the 60s made by BBC. They attempted to give a packaged India to the West, and only that package contained hunger, dirt, stink and poverty in a lovely artistic images. 40 years down the line, Western mind has not graduated the way Indian has, as it marches ahead as the strongest market backed by the strongest minds.